आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जैन वांग्मय में एक ग्रंथ जिसका नाम सम्यक्त कौमुदी है, उसमें एक कथा प्रासंगिक समझता हूँ जिसको मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। संगति का प्रभाव क्या पड़ता है। जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था, बब्बर शेर, जिसको केसरी सिंह कहते हैं। केसरी सिंह के बारे में खासियत मैं आपको बताऊं कि उसके जो गला होता है, उसके गले में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और बालों का कलर जैसा आपने बेबी ब्रांड केसर देखी होगी, उस केसर के कलर का उसके बालों के कलर होता है। उसको केसरी सिंह कहते हैं। वो केसरी सिंह अगर हाथी के विशालकाय मस्तक पे अपना एक पंजा मारे तो हाथी के मस्तक की हड्डी के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा वो केसरी सिंह बियाबान जंगल में केसरी सिंह रहता था और मांस का भक्षण करना और अपना जीवन जीना ये उसका उपक्रम था। इसी बीच एक बार उसी जंगल में एक ब्राह्मण का आना हुआ। ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचा। जैसे ही ब्राह्मण को सामने देखा और सिंह ने सोचा कि आज खाने के लिए तो बहुत अच्छा उपहार मिला है मुझे और इसको खा करके मैं अपनी भूख शांत करूँगा। शेर उस ब्राह्मण के ऊपर झपट्टा मारना ही चाह रहा था, लेकिन शेर जिसके नीचे बैठा था उसके ऊपर एक शाखा पर हंस बैठा था। हंस जैसे ही शेर को देखता है, सामने से आने वाले ब्राह्मण को देखता है और उसके भाव को समझ जाता है कि शेर ब्राह्मण का वध करके और निश्चित ही उसको खा लेगा। ठीक जैसे ही हंस को ये बात समझ में आती है, ठीक वैसे ही ब्राह्मण को ये अपने सिंह को जो हंस है वो रोक देता है। हंस सिंह से कहता है, हे वनराज, ये क्या कर रहे हो। सिंह कहता है हंस से कि सामने एक व्यक्ति आ रहा है और इस व्यक्ति को मार करके मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगा। लेकिन हंस कहता है कि वो व्यक्ति नहीं है, वो तो देवता है। भले ही आज लौकिक जीवन में शेर आपसे बात ना करता हो, हंस आपसे बात ना करता हो, फूल पत्तियाँ नदी नाले आपसे बात ना करते हो, लेकिन कथानक में सब बोलते हैं। शेर भी बोलता है, हंस भी बोलते हैं, ब्राह्मण भी बोलता है, पत्ती भी बोलती है, नदी भी बोलती है। तब जाकर के वो कथानक लिखा जाता है बंधु। कथाओं में सब बोलते हैं। वैसे ही जैसे ही हंस ने सिंह से कहा कि क्या आप क्या इसका वध कर देंगे। हाँ, मैं इसको मारूंगा और मार करके अपनी भूख शांत करूंगा। वैसे ही हंस ने सिंह से कहा कि ये ब्राह्मण हैं, देवता कहलाते हैं, इस देवता को कभी मारा नहीं जाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हाँ, ब्राह्मणों को कभी मारा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्रह्म का वास होता है। इनकी तो पूजा करनी चाहिए। बड़े बड़े गजमोती लेकर के, बड़े बड़े और माणिक रत्नों से इनकी अर्घ समर्पित किया जाता है, तब जा कर के परलोक में आपको सुख मिलेगा। हंस ने जैसे ही सिंह को ये बात बताई, सिंह का मनोभाव बहुत अच्छा हो गया। सिंह कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करते हैं, ये ब्राह्मण को ना मारना नहीं चाहिए, तो हम ब्राह्मण को गजमोती दे देते हैं। तो कुछ
बड़े बड़े हाथियों को मारने के कारण उनके मस्तक से जो गजमोती निकले थे वो जंगल में एक स्थान पर रखे हुए थे। सिंह ने उठा करके और उस ब्राह्मण को गजमोती दे दिए। ब्राह्मण सिंह के हाथ से गजमोती को पाकर के बड़ा गदगद हुआ। गदगद होते के साथ ही वह गदगद भाव से घर गया और पत्नी से कहता है कि आज मुझे सिंह ने गजमोती दिया है। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात को? हाँ, सिंह ने गजमोती दिया है। तो जैसे ही सिंह ने कहा कि ब्राह्मण ने कहा कि सिंह ने मुझे गजमोती दिया है, वैसे ही उसकी पत्नी के आश्चर्य का पारावार न रहा। कुछ समय बीता और गजमोती जो बहुमूल्य था उसको बेच करके ब्राह्मण ने अपनी पूरी की पूरी भोग उपभोग की सामग्री एकत्रित कर ली और कुछ समय पश्चात पुनः ब्राह्मण के घर में उसकी कन्या के विवाह का अवसर आया। विवाह का अवसर आया तो पत्नी कहती है कि पहले जब आप सिंह के पास गए थे तो सिंह ने आपको गजमोती दिया था, अपने पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो एक काम करिए, पुनः जाकर के सिंह से कुछ गजमोती ले आइए। और सिंह को भी बड़ा आनंद आया इस बात को लेकर के कि मनुष्यों में भी कोई देवता होता है, उस मनुष्य के देवता की पूजा करनी चाहिए। सिंह ने भी बहुत सारे जितने भी हाथी और मारे थे उन हाथियों से बहुत सारे गजमोती इकट्ठे करके एक स्थान पर एकत्रित कर लिया, इस भाव के साथ कि जब कभी दोबारा उस ब्राह्मण देवता के दर्शन होंगे मैं उन्हें पुनः इस गजमोतियों से देकर के उनकी पूजा करके अपने पाप का प्रक्षालन करूंगा। और एक दिन फिर अवसर ऐसा प्राप्त हुआ कि वो ब्राह्मण सामने से आ रहा था। सिंह देख करके बहुत खुश हुआ और बहुत खुश होते के साथ ही सिंह ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, अच्छा हुआ मेरे सौभाग्य से आप आए। आपको आने के साथ ही मेरे जीवन में और मेरे पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। और ऐसे शुभ भाव के साथ सिंह बहुत सारे गजमोती हाथ में उठा करके ब्राह्मण को देना चाहता था, लेकिन इस बार एक गजब हो गया। पिछली बार जिस पेड़ की उस शाखा के ऊपर हंस बैठा था, इस बार पेड़ की उस शाखा के ऊपर एक कौवा बैठा था। कौवा सिंह से कहता है कि सिंह वनराज ये क्या कर रहे हैं। सिंह कौवे को समझाता है कि देखो भाई, काक भाई, ये जो है ब्राह्मण देवता है। पिछली बार हंस ने समझाया था कि ब्राह्मण की देवता की पूजा करनी चाहिए, अर्चा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको दान देना चाहिए, इसलिए मैं ये बहुमूल्य गजमोती उनको दे रहा हूँ। ये उसका उपभोग करेंगे और मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। कौवा सिंह को समझाता है, क्या तुम सिंह हंस की बात में आ गए? कोई ये ब्राह्मण अमण कुछ नहीं होता है, सब इंसान होते हैं, सबके अंदर मांस होता है, रज्जा होती है, मज्जा होती है, रक्त होता है, सबके अंदर अच्छी खूब सारा मांस होता है जिसको खा करके संतुष्टि होती है। ये कहाँ तुम फालतू की बातों में पड़ गए? आज भी दुनिया में बढ़ते हुए ज़माने में ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो इस बात को कहते हैं, अरे कहाँ तुम मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ गए, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है। ये सब जो लोग ऐसा कहते हैं, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, पूजन करने से कुछ नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तीर्थ की वंदना करने से कुछ नहीं होता है, वे सब कौवे जैसे लोग हैं बंधुओं, आपको समय समय पर बरगलाते रहते हैं। उस कौवे ने सिंह को बरगला दिया। कौवे ने जब सिंह को बरगला दिया और सिंह को समझ में आ गया कि ये ब्राह्मण जो है ये सिर्फ मनुष्य है, हाड़ मांस का पुतला है, इस हाड़ मांस के पुतले को खा करके अपनी भूख मिटाई जा सकती है। सोचिए एक संगति का कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है कि पिछली बार उसी डाल शाख पर एक हंस बैठा था तो ब्राह्मण की पूजा हो गई। इस बार कौवे ने थोड़ा सा संदेश दिया अपने लोभ के कारण, और उस लोभ के उस संदेश के कारण जो है उस सिंह ने ब्राह्मण के ऊपर वे गजमोती तो बगल में छोड़े, एक झपटा मारा और एक झपट्टा मार करके और पूरा का पूरे ब्राह्मण को फाड़ करके मांस, रक्त, मज्जा इत्यादि को विक्षित करके अपना पेट भर के वो सिंह चला गया। बचा हुआ जो शेष भाग बचा था, हड्डियों के अंश में जो बीच में फंसे थे, उसमें कौवे ने बड़ा आनंद मचाया। कौवे ने आनंद मचाया कि ऊपर से नीचे उतर के आया और शेष भाग को कौवा नोच नोच के खा करके अपना छोटा सा पेट भरा और चलता बना। कई बार ऐसा होता है बंधु, बड़े खानदानी घरों के लड़कों के संबंध
छोटे छोटे कौवों की जात जैसे लोगों के साथ हो जाते हैं, जिनकी मानसिकता छोटी होती है, सोच छोटी होती है, आचरण शैली बहुत छोटी होती है। ये छोटे छोटे लोगों का इतना प्रभाव पड़ जाता है कि बड़े बड़े खानदानी घर के लोग भी बिगड़ जाते हैं। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप रामायण उठा करके देखिए कि मंथरा की संगति से कैकेयी बिगड़ गई। वो कैकेयी जो राम को अपना जीवन मानती थी, उसने 14 वर्ष का उसके लिए वनवास मांग लिया, वो भी तापसी के विष में। संगति का प्रभाव होता है। कुछ लोगों की संगति से, कुछ लोगों के घर के अंदर आने से आप बदनाम हो जाते हैं। देखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए कोई महिला दुष्चरित्र है, किसी पुरुष का दुष्चरित्र है, या किसी के ऊपर आक्षेप लगा हुआ है, किसी के ऊपर किसी के प्रकार के अपवाद लगे हुए हैं, और वे महिला पुरुष आपके घर के अंदर बराबर बार बार आते जाते रहते हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ता है कि कुछ लोगों के आपके घर के अंदर आने से आप बदनाम हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ साथ रोड में पैदल चलने से भी आप बदनाम हो जाते हैं। कुछ जगहों पर खड़े होने से भी आप बदनाम हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को हाथ में रखने मात्र से आप बदनाम हो जाते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में कोई भी घातक हथियार रखा हुआ हो, या फिर किसी भी मादक पदार्थ की कोई बोतल रखी हुई हो, आपके घर के बाहर भी मान लीजिए इस तरीके का कोई पैकेट फालतू में कोई दूसरा भी छोड़ गया हो, तो कुछ चीज़ों को हाथ में रखने मात्र से आप बदनाम हो जाते हैं। संगति का क्या प्रभाव पड़ता है आप देखिए संगति का क्या प्रभाव पड़ता है कि कुछ चीज़ों को साथ में रखने से बदनाम हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को हाथ में रखने से बदनाम हो जाते हैं, कुछ लोगों के घर के अंदर आने से बदनाम हो जाते हैं। बंधुओं, ये सब संगति का प्रभाव है। अपने अपने घर में अपनी अपनी संगति देखिएगा। और कुछ संगति का ऐसा भी प्रभाव है कि जिसके संगत में साथ में रहने पर बदनाम लोग भी बहुत नाम वाले हो जाया करते हैं। जब कभी कोई पापी को कभी आप धर्म ध्यान करते हुए देखिएगा, लगेगा अरे ये भी बदल गया है। धीरे धीरे करके उसके जीवन की बहुत सारी धारणाएं बदल जाती हैं। आज जो युवा पीढ़ी अपने उच्चतम विकास को चाह रही है, यंग जनरेशन है, 13 ईयर्स टीनेजर्स के जो लोग हैं, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, ये जितने सारे बच्चे आज जो डेवलप हो रहे हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे सूत्र कथानक के माध्यम से, सम्यक कौमुदी के माध्यम से बताना चाह रहा था कि वहाँ पर आचार्य इस कहानी को लिख कर के ये बात को बताना चाहते हैं कि संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अपने आप को डेवलप करने में लग रहे हैं, दिन भर आप पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशंस की गलत संगति से आपकी ज़िंदगी का 5 घंटा बर्बाद हो रहा है। आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप स्नैपचैट चलाते हैं, आप कोई और यूट्यूब चलाते हैं। आप सोचिए कि कितना आपका समय है जो सिर्फ रील्स देखने में निकल रहा है। ये भी एक संगति का प्रभाव है बंधु। और उस संगति का प्रभाव सिर्फ इतना ही नहीं है, आप कोई भी पॉइंट 30 सेकेंड्स का, कोई भी 30-60 सेकेंड्स का कोई भी एक व्यूज़ देखते हैं, और उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब आप सोचिए कि आपका क्या घाटा होता है। जिनको भी अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करना है, उनके लिए सबसे पहले उनको कुछ चीज़ें फिजिकली और मेंटली फिक्स कर लेनी चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं, उनके डेवलपमेंट का एक बेहतरीन रूल्स है कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें 100% फिक्स होती है। जैसे आप अपनी ऊर्जा का सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी आप मार्केट में अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, कभी आपने महसूस किया कि आप शॉप टू शॉप चेंज करते रहते हैं। कहीं टी शर्ट देखते हैं, कहीं ट्राउजर्स देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। आपकी लाइफ में कभी भी आपके वस्त्रों को लेकर के कोई फिक्स नहीं है। फिक्स करने से क्या होता है कि आपका बहुत सारा समय बचता है। क्या जो बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके हर चीज़ फिक्स रहते हैं। मान लीजिए आपने एक रेमंड कंपनी का कोई भी कपड़ा ख़रीदा, तो रेमंड कंपनी के कपड़े की खासियत है 1600-1800 रुपये मीटर मिलता है, लेकिन जब आप खरीद रहे होते हैं उस समय जो उसकी शाइनिंग होती है, वो शाइनिंग 10 साल बाद भी वैसी की वैसी बनी रहती है। मतलब रेमंड कंपनी का कपड़ा अगर आपने एक बार ख़रीद लिया और 10 साल बाद भी आप उस कपड़े को पहन रहे हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि 10 साल पुराना पैंट है, 10 साल पुरानी शर्ट है, उसकी शाइनिंग कभी जाती नहीं है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरीके से कुछ भी चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। कुछ भी बड़े लोगों को आप देखिएगा, वे हमेशा वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में दिखाई देंगे। क्या उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं?
उनका एक ही जवाब था कि बहुत चीज़ें एनर्जी स्टोर करने के लिए हमको एम्प्टी चाहिए है, मेंटली और फिजिकली। तो फिजिकली एम्प्टी में क्या है कि कपड़े खरीदने में हम समय बर्बाद नहीं करते, हम फ़ोन कर देते हैं कि फ़लानी कंपनी का वाइट शर्ट का कपड़ा भेज दो, उनने भेज दिया, ब्लैक पैंट भेज दो, उनने भेज दिया और हमने इसको यूज़ कर लिया। ठीक ऐसे ही खाने की चीज़ों में बहुत फिक्सेशन होता है बड़े लोगों का, कि बड़े लोग अपना मेनू बार बार नहीं बदलते। अब जिस होटल में जाएंगे सबसे पहले मेनू चेक करेंगे, जबकि भूख लगने पर किसी भी रेस्टोरेंट में जाने पर आपको पहले से पता होता है कि मुझे वहाँ पे जाकर के क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ मुझे खानी है। हम अपनी लाइफ में कपड़े का, हम अपनी लाइफ में खाने का, हम अपनी लाइफ में शूज़ का मेनू फिक्स कर दें। मान लीजिए कोई शूज़ आपको पसंद आ गया, आपने उसको रेगुलर 2 साल तक पहन करके देखा और आपको लगता है कि इस शूज़ के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अपनी मेंटलिटी में आप फिक्स कर लीजिए, इस बात के लीजिए कि मेरा ड्रेसिंग कोड फिक्स हो गया है, मेरा ईटिंग कोड फिक्स हो गया है, मेरा एसेसरीज़ का कोड फिक्स हो गया है। इससे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समय बचा लेंगे, क्योंकि हर चीज़ की खाना पूर्ति हो सकती है, समय कभी भी लौट करके नहीं आता। और आपके पढ़ने वाले बच्चों की उम्र के जो लोग रहते हैं, उनका सबसे ज़्यादा समय अच्छा खाने में, अच्छा कपड़े पहनने में, अच्छा घूमने में, इन्हीं चीज़ों में वेस्ट होता चला जाता है। आपको मेरी बात तो समझ में आ रही होगी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको अपने जीवन में विकास चाहिए, आप छोटी छोटी चीज़ों का गोल्स 100% सेट कर दीजिए कि हमको इससे ज़्यादा इसमें कोई भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करिए, 4 महीने 6 महीने अपने स्वभाव को, अपने मन को समझने के लिए लीजिए। लेकिन एक बार लगे कि इस कपड़े के साथ मैं हमेशा परफेक्ट दिखता हूँ, तो वो आपका ड्रेस कोड फिक्स हो जाए, वो आपके शूज़ कोड फिक्स हो जाए, वो आपके खाने का तरीका फिक्स हो जाए। इससे आप अपने जीवन के 24 घंटे को 30 घंटे में डेवलप करके बढ़ा सकते हैं बंधुओं, और अपने आप को और ज़्यादा फ्री कर सकते हैं। और एक दूसरी बहुत अच्छी बात, 2023 बीमारियों का बहुत बड़ा अड्डा बन करके आ रहा है। 2023 क्या है कि इस वक्त हमको 2023 में सामूहिक भोजन प्रणालियों से बचने की बहुत आवश्यकता है। क्यों महाराज? क्योंकि सामूहिक भोजन प्रणालियों में आप सफाई तो भूल ही जाइए, हर चीज़ अनहाइजेनिक रहती है। अनहाइजेनिक कैसी रहती है, मैं उसका एक लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ कि अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने मुझसे कहा कि महाराज श्री, मैं रिसेप्शन के खाने का त्याग करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्या बात हो गई? मैंने कहा रात में? बोलता नहीं, मैं दिन में भी रिसेप्शन के खाने का त्याग करना चाहता हूँ। जब उसने अपने जीवन का एक बहुत बेहतरीन, मतलब एक अभी उसके साथ घटना घटित होगी, तो उसने बताया मुझे कि महाराज श्री, मैं रिसेप्शन का भोजन कर रहा था एक बहुत बड़े वहाँ पे जा करके, जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जब मैं वॉशरूम गया तो एक स्वीपर वहाँ पे वॉशरूम में टॉयलेट सीट वगैरह सब साफ़ कर रहा था, हार्पिक वगैरह लेकर के ब्रश चला रहा था और बहुत ज़्यादा गंदा था वो। उसको पूरा उसने वॉश किया। वॉश करने के बाद अब मैंने देखा कि स्वीपर जो आगे एप्रेन पहना हुआ है उसमें बहुत सारा मतलब गंदी चीज़ों के छींटे पड़े हुए हैं, वो उसको साफ़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसने प्रॉपर करके 5-7 जितने भी वॉशरूम थे पूरे साफ़ किए। हमने कहा फिर? बोले वो स्वीपर जो था वो वॉशरूम को साफ़ करने के बाद धीरे से झाड़ू लगाने लगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो भोजन करना है, मैं अपने खाने में व्यस्त था। मुझे तो सामूहिक भोजन का त्याग के लिए गुस्सा तब आई जब वही स्वीपर वहाँ से उठ करके, जो वॉशरूम में काम कर रहा था, वहाँ से उठ करके यहाँ पर आकर के रिसेप्शंस की प्लेट धोने लगा। अब स्वीपर अगर मान लीजिए आपके रिसेप्शन की प्लेट धो रहा है, अब क्या महसूस करते हैं कि क्या उसने पॉटी के या उसके जो भी थे वो हाथ साफ़ किए? बिना हाथ साफ़ किए उसने जो है आपकी प्लेट धोना शुरू किया। तो जो लोग हाइजीन लाइफ को जीने वाले लोग होते हैं वे हमेशा सामूहिक भोजन का त्याग करके रहते हैं। किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को आपने कभी भी सामूहिक भोजन करते हुए नहीं देखा होगा। हर बड़ा आदमी अपने घर से अपने भोजन की शुद्धता, पवित्रता और कैलोरी को फिक्स करके घर से निकलता है। बाहर जाकर के अटेंडेंस तो देता है लेकिन खाने पीने में ज़्यादा आगे नहीं आता। और हम जीभ के जो चटोरे हो गए हैं, हमारे चटोरेपन के कारण बाहर बहुत सारा हमको खाने पीने की इच्छा लगी है, लेकिन इससे इस 2023 में जो वायरस आपकी बॉडी के अंदर आने वाले हैं, इससे आप लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस 2023 में एक साल बहुत संभल करके किसी भी ठेले के ऊपर खड़े होकर के खाने की कोशिश करिए। बहुत कोशिश करिए कि हमको किसी के रिसेप्शन में नहीं खाना पड़े। कोशिश करिए कि हमको शादी पार्टी में जाकर के कभी भी आप उसके वॉशरूम को जाके देखिए कि कैसे लोग होते हैं जो उसको वॉश करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि हमारी ज़िंदगी जो
प्रकृति प्रदत्त 120 साल की थी, हमने कैसे उसको छोटी छोटी बातों को ना मानने के कारण जो है वो सिर्फ 65 साल में लाके कवर अप कर दिया। और एक बहुत अच्छी चीज़ और सिखाना चाहता हूँ, अभी मतलब कल की ही ये बात है कि क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज श्री हमारे परिवार में जो हमारे पति थे, हमारे पति ने शराब पीना बंद कर दिया। हमने कहा क्यों बंद कर दिया, अचानक क्या हुआ? बोले महाराज जी क्या हुआ कि मेरे पिताजी जो थे वो अपने घर से मेरे घर में आए, तो मेरे पिताजी को आपके प्रवचन सुनने का बड़ा शौक़ था, वे सुबह शाम आपका प्रवचन सुनते थे। तो चूँकि वो यूट्यूब नहीं चला सकते हैं और आपके प्रवचन पूरे यूट्यूब में आते हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे पिताजी ने आपके पूरे प्रवचन एक पेन ड्राइव में लोड कर लिए, और पेन ड्राइव जब वो मेरे घर में मुझको लेने के लिए आए तो वो पेन ड्राइव में उनने वहाँ पे अपना वो फंसा दिया, और उसमें से प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन सुना और चले गए। और प्रवचन सुनने के साथ पिताजी क्या हुआ कि पेन ड्राइव वहीं पर भूल करके चले गए। और जब भूल करके चले गए और उसके बाद जब आपका कोई दूसरा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कोई स्पीच सुनी, उसको सुन करके मेरे पति के अंदर अपने आप बदलाव आ गया, और मेरे पति ने आपके प्रवचन सुनने के कारण शराब पीना छोड़ दिया। भगवान, तो मैं अपने पति को आपके चरणों में लेकर के आई हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छी समझ में आई कि आप जब भी किसी के घर में जाइए तो उसके घर में जाने के बाद उसको बहुत सारा आपने ऐसा गिफ्ट दिया होगा जो हो सकता है उसके काम में आता भी हो, नहीं आता हो। लेकिन अब इस बार कोशिश करिए कि कुछ ऐसी पेन ड्राइव आप भी किसी के घर में चला करके भूल करके आइए, चला करके उनके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इम्प्लांट करने के बाद हम वहाँ पे छोड़ करके आएँ। मान लीजिए उनके घर में प्रवचन नहीं सुना जाता है, मान लीजिए उनके घर में नहीं देखा जाता है, और आप कुछ चाहते हैं चेंजेस लाइफ में, तो आप इस तरीके के प्रभाव के साथ भी आप किसी के जीवन में बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि सम्यक कौदी की वह कथा कि संगति का बड़ा फर्क पड़ता है। आपको भी इस बात को सीखना होगा। बंधु, बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझ में आती है, लेकिन आज चूँकि आपका समय ज़्यादा हो गया है, मैं पुनः प्रयास करूँगा और इस कथानक के माध्यम से आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि संगति अपने आप में बहुत जोरदार होती है। 2023 आप सब के लिए बहुत अच्छा बने, इस भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। अहिंसा परमो धर्म की जय।